अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बोएगा वही काटेगा। उसमें पति पत्नी या बेटा बेटी हिस्सेदार नहीं होते। लेकिन अगर कर्म करते समय आप हिस्सेदार हुए हो तो काटते वक्त भी आप हिस्सेदार जरूर होगे। माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य ऐसा है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं ये हमारी पिछले कर्मों की सजा या वरदान होता है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे हों हमें वैसे ही माँ बाप की प्राप्ति होती। आत्मा कर्मों के आधार पर गर्भ या कुल या परिवार चुनती है या प्रकृति की तरफ से उसे वहाँ ऐसी परिस्थितियों में ऐसे परिवार में ढकेल दिया जाता है जहाँ वो उस सांचे में ठीक बैठ जाता है। जैसा हमारा पिछला कर्मों का हिसाब होगा वैसे ही हमें माँ बाप मिलेंगे और फिर उनका जो अच्छा या बुरा होगा वो हमारा होगा। एक राजा का बेटा राज करता है क्योंकि उसके माँ बाप के कर्म हैं, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप के ही कर्म नहीं बल्कि उस लड़के का अपना भाग्य भी। उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसे शाही परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब यही है कि वो उन माँ बाप के जरिए अपने कर्मों को भुगत रहा। एक भिखारी का बेटा दुख झेलता है क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी हैं, लेकिन उसके आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं, उसके अपने पिछले जन्म के कर्म भी हैं। पिछले जन्म में वो अवश्य ही कोई बुरा आदमी रहा होगा या निगरा रहा होगा। उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति से अपने जीवन को जिया होगा। इसीलिए इस जन्म में उसे भिखारी के घर जन्म मिला। अगर वो माँ बाप को दोष देता है तो उसके अपने कर्मों का भी उसमें हाथ है। प्यारे सज्जनों, कर्म अपने ही होते हैं जिन्हें हम भुगत रहे। लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं लेती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बना ही देती है। ये खेल अपना ही खेला हुआ है, बस माँ बाप या पति पत्नी इसमें रोल निभाते हैं और लगभग उनके ही हमारे जैसे कर्म भी होते हैं। इसीलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की सारी आत्माएं एक साथ मिल जाती। यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुनीता। बचपन से ही वो अपने पिता को अनेक दुष्ट पापियों को दंड देते हुए देखा करती थी, लेकिन उसे पाप और पुण्य का अंतर बाल्यावस्था में पता नहीं था। तो वह अकारण ही किसी को भी मारने लगती या किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगती, और यमराज भी उसे बालिका समझ करके कुछ नहीं कहते और उसकी उदंडता पर आनंदित होते। वो सोचा करते कि ये बड़ी होकर के समझदार हो जाएगी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो कि अपनी आराधना में योग मुद्रा में लीन था, खेल खेल में अकारण ही उसे कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वो खुशी से उछल पड़ती। अक्सर ही वो ऐसा करती रहती। जब ये सब गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने सुनीता को क्रोध में श्राप दे दिया कि तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगा।
यमराज को जब ये पता चला तो उन्हें अपनी बेटी को सही और गलत का भेद न समझाने का दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट करके तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें ये श्राप मिला है। प्यारे सज्जनों, समय गुजरता गया। आगे चल कर के सुनीता जवान हुई, मगर श्राप के कारण कोई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार न था। तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखाई। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर के वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने राजकुमार अंग को मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जान करके रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। समय आने पर उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने वेन रखा। आरंभ में तो वेन अपने पिता के समान ही धार्मिक और सदाचारी था, लेकिन माँ का एक दुर्गुण भी उसमें आ गया और श्राप के कारण बड़ा होने पर वो दुराचारी और नास्तिक बन गया। सुनीता ये समझ रहे थे कि उसके संस्कारों का परिणाम श्रापग्रस्त होकर के इस पुत्र में उतर आया। उसके हठ तथा उदंडता पर किसी का भी बस नहीं था। बेन की दुष्टता से प्रजा बहुत दुखी थी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा, जिससे बचने के लिए एक दिन निराश होकर के राजकुमार अंग ने चुपके से अपना घर बार ही त्याग दिया। अब बेन राजा बना। राजा बन करके बेन तो और भी अहंकारी और उदंड हो गया। धार्मिक सत्कार उसने सारे बंद कर दिए। चारों तरफ अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने प्रजा को साथ लेकर के विद्रोह कर दिया और वेन को पकड़ लिया। उसे प्रताड़ित करके राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। फिर उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया। निश्चय ही आत्मा का प्रारंभ होता है, लेकिन गर्भ धारण की अवधि में भी माता और पिता और आसपास के अच्छे बुरे संस्कार प्रभाव अवश्य डालते हैं। जैसे अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में ही सीख गया था कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे करना। एक शिल्पकार के बच्चे को हुनर जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध और स्वतंत्र संस्कार साथ लाता है, जिसके कारण कुछ संतान अपने माता पिता से भिन्न हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही। अधिकतर ऐसा भी देखा गया है कि जन्मदाता के गुण, स्वभाव आदि का प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ता है। माता को इसीलिए गर्भवती होने पर अच्छे और संस्कारी बातें सुनाई जाती हैं और उसी आधार पर आने वाले बच्चे के संस्कार बनते हैं। प्यारे सज्जनों, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर लें, कितने भी होशियार बन जाएं, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दें, बेशक आप इस बात को जान न पाएं, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहें, सब भूल सकते हैं, दुनिया भूल सकती है, लेकिन कर्मफल चुपचाप एक छाया की तरह, एक अदृश्य शक्ति की तरह शांत चित्त होकर के हमारे अंग संग चलता रहता है।